Now we have to start from there. So general purpose application software, these are software created by major companies for general purpose use. मतलब these are the software that are major created by major companies. मेजर कंपनीज वो क्रिएटेड दी सॉफ्टवेयर फॉर जनरल पर्पज यूज, जो मतलब जनरल पर्पज की चीजें हैं उनको यूज करने के लिए वी हैव टू क्रिएट these type of softwares. Each software has a specific use, but anyone can purchase it and make use of it without making any modification to it. ठीक है, तो मतलब ईच सॉफ्टवेयर हैज स्पेसिफिक, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज में होंगे वो स्पेसिफिक यूज के लिए होंगे. सपोज जब वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इन दैट सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर वी हैव ऑल द यूजर क्रिएट एडिट अ डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड एंड वर्ड पैड. these types of softwares only for documentation. Clear? Hello? These softwares are only for documentation. So suppose if you want to document in your project, that you have to use these type of softwares. Okay, but agar if you want to calculating some things over there, then you have to not you don't have to use ms word and wordpad. ठीक है, तो जनरल पर्पज है, स्पेसिफिक टास्क केवल ही परफॉर्म कर सकते हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन करना है तो इसके लिए एमएस वर्ड. क्या कैलकुलेशन के लिए एमएस वर्ड का यूज किया जाता है? हाँ, उसके लिए हम लोग विच सॉफ्टवेयर वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज स्प्रेडशीट. बेटा स्प्रेडशीट नहीं पढ़ा, कैलकुलेटर नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म्स अबाउट सॉफ्टवेयर. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर. कैलकुलेटर इज द अनदर थिंग विच इज इनबिल्ट इन एवरी फोन, बट कैलकुलेटर इज द थिंग ओनली फॉर कैलकुलेशन. मतलब स्प्रेडशीट में जैसे हमने टेबल, सपोज वी हैव टू क्रिएट अ डेटा फॉर टेबल, एंड टेबल में जो भी डेटा क्रिएट करते हैं तो उसके बाद वी हैव टू अप्लाई सम एवरेज, सम और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, दीज टाइप ऑफ कैलकुलेशंस डू ओवर देयर. तो वी हैव टू यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. एमएस एक्सेल नहीं पढ़ा है? हाँ, तो दीज सॉफ्टवेयर. ओके, क्लियर? तो ये आवाज किससे आ रही है? ये निस्बा, आप पंखा का चल रहा है क्या? निस्बा ऑफ करें माइक. आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है, स्प्रेड क्लियर अलीना? ओके, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एडिट अ डॉक्यूमेंट. एग्जांपल एमएस वर्ड पे. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस. एग्जांपल जैसे एमएस एक्सेल हो गया, लोटस 123. लोटस 123 इज द एग्जांपल ऑफ वर्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. विजी-कैल सी एक्सेट्रा. विजी-कैल सी एक सॉफ्टवेयर भी होता है, ये भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है. क्लियर? नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 46. आगे देखिए, थर्ड है इसमें जनरल पर्पज में आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. allows users to store, manipulate and retrieve vast amount of data quickly and correctly. ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है? इन दैट टाइप ऑफ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज वर स्टोरिंग अवर डेटा. ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा शुड बी स्टोर्ड ओवर देयर. जैसे बहुत बड़ी कंपनीज होती है ना, रिलायंस, ठीक है, नमस्ते इंडिया, जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी बड़ी कंपनीज में डेटाबेस होता है. तो डेटाबेस मतलब वो अपना जो भी डेटा मेंटेन करते हैं कि बायर बाहर से आया, उसको कोई भी चीज़ चाहिए, कैसे चाहिए, तो शुड बी मेंटेन फ्रॉम द. ठीक है, तो सबसे मर्चेंडाइजर जो नीड्स होंगी यूजर्स की उसको एक्वायर करेगा, उसके बाद एक्वायर करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको डिलीवर करेगा. ठीक है, तो these types of database management software. तो यहाँ पे यूजर टू स्टोर द डेटा, मैनिपुलेट. नाउ वी हैव टू मैनिपुलेट ओवर डेटा. मैनिपुलेट का मतलब होता है बेटा यहाँ पे डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट. नाउ दीज टाइप्स ऑफ कमांड फॉलो इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. अच्छा, यू हैव टू यूज द एमएस एक्सेस. एमएस एक्सेस यूज किया था ना?
MS Access पढ़ाया था, हेलो। In the in the previous class we have learned about the chapter MS Access. This is a this is called a database. तो डेटाबेस के बारे में जो पुराने बच्चे हैं वो तो सारे अच्छे से जानते होंगे, बिकॉज I have learned all the terms very elaborately. Alina, in the 8th class you have learned about the MS Access, पढ़ा होगा डेटाबेस। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही, रिट्रीव करना वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली एंड करेक्टली। एग्जांपल MS Access, साइबेस, ओरेकल। अच्छा, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जो कंपनीज होती हैं, एक तो MS Access हो गया, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। साइबेस भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल भी एक डेटाबेस कंपनी है विच इज वर्क ऑन ओरेकल। जैसे बैंक में सॉफ्टवेयर यूज होता है तो एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है बेटा। फ्रंट एंड में वी हैव टू यूज द TCS कंपनी का सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है, और बैक एंड में ओरेकल कंपनी का डेटाबेस चलता है उसमें, ठीक है, क्लियर। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? एनी डाउट स्टूडेंट्स? ओके, किसी को भी और बताएं। आज के बाद प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या होता है? अलाउ यूजर्स टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन एंड अटैच इट टू डिफरेंट मीडिया। एग्जांपल जैसे MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए तो जानते हैं MS ऑफिस में एवरीबडी हैव टू यूज पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर इन विच we have to make a slides over there to give the presentation to the delegates which comes outside from the country, ठीक है। या किसी को अगर अपना कोई भी चीज डिलीवर करना है तो उसके लिए हमने स्लाइड्स बना दिया और उसको हमने प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा दिया, तो ये उसके लिए MS पावर पॉइंट का यूज करते हैं, क्लियर। चलिए, इसके बाद मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एंड व्यू इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। एग्जांपल में जैसे रियल प्लेयर, मीडिया प्लेयर, ड्रीम व्यूअर, फ्लैश एक्सेट्रा। तो दीज आर कॉल्ड मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ओके। तो इसमें मतलब जो भी ड्रीम व्यूअर का, फ्लैश का तो आपने यूज ही किया है, तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर तो वही होते हैं जिसमें हम लोग एनिमेशंस करते हैं। फ्लैश पढ़ा है, वही इसका एग्जांपल है, फ्लैश, एडोब फोटोशॉप, दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, क्लियर, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस, इट्स यूजर in all the publishing and printing tasks like creating and formatting of various documents for books, invitation cards, visiting cards, etc. Example of Corel Draw, Adobe PageMaker, etc. तो जो कि DTP बड़ा बहुत सुनते होगे ना, DTP पैकेजेस, DTP सॉफ्टवेयर सुना होगा आपने। तो DTP जो होता है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस होता है, मतलब दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर यूज्ड टू क्रिएट सम इनविटेशन कार्ड। जैसे आपका शादी का कार्ड हो गया, मैरिज कार्ड हो गया, इनविटेशन, विजिटिंग कार्ड, वो लोग कहते हैं ना दिस इज माय विजिटिंग कार्ड। तो उनकी जो छपाई होती है, जो उनकी प्रिंटिंग होती है, ठीक है, जो उनकी पब्लिशिंग की जाती है वो इसी सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है, क्लियर। इसमें देखा होगा कोरल ड्रॉ का यूज करते हैं। जैसे तुमने मार्केट में सपोज यू हैव टू गो फॉर मार्केट एंड यू हैव टू सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैनर्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैनर्स आपने लगे देखे होंगे, होर्डिंग्स लगी रहती है रोड के रोड के साइड में लगे रहे। तो वो जो होर्डिंग्स पे जितने भी बैनर्स उनकी जितनी भी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग होती है वो इसी सॉफ्टवेयर से होती है, कोरल ड्रॉ का यूज करते हैं। आई बात समझ में? जो एडोब पेज मेकर हो गया ये, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, क्लियर। इसके बाद ये हमारा था जनरल पर्पस। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था कस्टमाइज और बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, कस्टमाइज और बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और बिजनेस सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज वन वे अ सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर कस्टमर। मैंने बताया था एक जनरल पर्पस में स्पेसिफिक के लिए हो गया,
और कस्टमाइज और जो बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है, ये दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच कंप्लीट द नीड्स ऑफ कस्टमर. This completed the needs of fulfillment of the needs of the customer. The software created for one cannot be used by another without some modification. मतलब एक के द्वारा यूज किया जाएगा. जैसे किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, कस्टमर गया बोलेगा भाई हमारी ये फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है, इसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर आप बना के दीजिए जिसमें मेरी ये सारी चीजें रहेंगी. देखा है ना सॉफ्टवेयर बनते हैं जो, उनको कस्टमाइज कहते हैं. ठीक है. दूसरे लोग इसको यूज नहीं कर पाते हैं. सिमिलरली a software used in a shopping mall may not be useful in another retail shop as processes may not be the same. Okay. कस्टमाइज ऑब्लिक बिजनेस सॉफ्टवेयर यूज बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कई ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज किया है फॉर सपोर्ट ऑफ देयर एप्रिसिएशन ऑपरेशंस. सॉरी. ओके. Some of the popular business softwares are. Some of the popular business software are. कौन से पॉपुलर बिजनेस सॉफ्टवेयर? जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल का एक सॉफ्टवेयर. क्लियर. तो स्कूल का जो एक सॉफ्टवेयर होगा, दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स अ स्कूल टू मैनेज ऑल देयर प्रोसेसेस लाइक स्कूल फीस कलेक्शन हो गया, स्टूडेंट डेटा हो गया, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट प्रोसेसिंग, कॉमन लाइब्रेरी ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा. ओके. क्लियर. दीज टाइप्स है. मतलब स्कूल में यही होता है ना, आप लोग फीस जमा करते हैं, स्टूडेंट का डेटा, पर्टिकुलर आपका डेटा कि आपका एडमिशन पूरा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सारा कंप्यूटराइज्ड हो, मतलब आपका फॉर्म फिल करा के उसको कंप्यूटराइज किया जाए. ठीक है. रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, तो वो इसमें आ गया. ठीक. ये स्कूल मैनेजमेंट. तो अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को चाहिए, स्कूल को चाहिए, तो वो अपनी नीड्स बताएगा जिस कंपनी को, सॉफ्टवेयर कंपनी को, तो वो जो सॉफ्टवेयर बना के देगा तो वो कैसा सॉफ्टवेयर होगा? कस्टमाइज्ड. कस्टमाइज्ड मतलब कस्टमर का कस्टो लिया गया है, कस्टमर का कस्टोमाइज, कस्टमर की नीड्स को मिनिमाइज करके, कस्टमर की नीड्स को मिनिमाइज करके वी हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फॉर fulfillment of the customer needs. That type of software is customer software. Clear students? Okay भाई. अच्छा. सेकंड आता है स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, यूज्ड बाय स्कूल्स टू मैनेज एनी काइंड ऑफ इन्वेंट्री. तो अब ये आ गया भाई इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का मतलब होता है जैसे स्कूल में भी मैनी काइंड्स ऑफ इन्वेंट्री होती है. जैसे स्कूल में बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो बुक्स को स्टोर करना है, उनकी इन्वेंट्री करना, या आपके जो पेपर्स देते हो, जो कॉपीज आती हैं छप के, वो. ठीक है. और बहुत सब ऐसा मटेरियल हो गया जो स्कूल में लगता है, बेंचेस हो गई, ठीक है, सीट्स हो गई, तो ऑल दीज फर्नीचर से रिलेटेड ये बहुत चीज़ होती है ना, तो दीज आर कम्स अंटू द स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोर मैनेजमेंट. देखिए स्टोर मैनेजमेंट कह रहा है, हेलो, स्टोर मैनेजमेंट कह रहा है, especially if enterprise deals with a great deal of transactions and large amount of inventory on daily basis. तो स्कूल के डेली बेसिस की जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए स्कूल का एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, तो उसको भी बनाया जाता है. ठीक. क्लियर. यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, पेरोल सिस्टम. पेरोल सिस्टम. The basic requirements of any small and large enterprise is the computerized payroll system for creating monthly salary slips, comma, calculating annual सैलरी, कॉमा, एम्प्लॉय टैक्स डिटेल्स. ठीक है. तो इसमें आपका जैसे सैलरी स्लिप्स हो गई, जैसे कभी किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं तो देवर एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ की अब उनकी सैलरी भी होगी, एनुअल सैलरी उनकी निकालना, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है, उनको एचआरए देना, डीए देना, उनका पीएफ काटना, प्रोविडेंट फंड, सुना है ना ये सब चीज़ें. तो उस पर जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, दीज आर कॉल्ड द पेरोल सिस्टम. क्लियर. यहाँ तक जितना अभी तक बताया है, वहाँ उसमें किसी को एनी डाउट ऑफ एनी टॉपिक, एनी. ओके. क्लियर. ठीक है. ओके. थैंक यू. फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, अ वेरी पॉपुलर बिजनेस सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय स्मॉल एंड लार्ज एंटरप्राइजेस फॉर देयर कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ फिनेंशियल अकाउंट। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जैसे जो फिनेंशियल किसी भी कंपनी का फिनेंशियल डेटा, जैसे आपने सुना होगा एक सॉफ्टवेयर वी हैव टू यूज टैली, टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। जो हम टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो फिनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स मतलब किसी भी स्कूल का, कंपनी का, फैक्ट्री का जो अकाउंट्स जो पूरा डील किया जाता है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग उस पर एक सॉफ्टवेयर बना रहता है। तो टैली, वैसे टैली एक सॉफ्टवेयर यूज भी करते हैं फॉर अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, कई जगह यूज भी किया जाता है। और कुछ अदर टाइप्स के ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करके वहाँ पे भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एचआर मैनेजमेंट एंड अटेंडेंस, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस बिग और स्मॉल हैव टू कीप पर्सनल एंड स्टाफ इंफॉर्मेशन, कॉमन सैलरी इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। Attendance records have to be maintained regularly on day to day through specialized software। तो कोई एचआर जो हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अटेंडेंस, जैसे आप कंपनी में आजकल तो जो नया ट्रेंड आया है रिसेंटली जो भी चल रहा है, तो आपने देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा कि जो आप कंपनी में जाते हैं लोग, बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक थंब या आई स्कैन की जाती है, थंब इम्प्रेशन की आपका अटेंडेंस लग गई। तो उस टाइप के, हाँ उस टाइप के जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं मेंटेन रेगुलरली ऑन डे टू डे टू स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है, चार मैनेजमेंट अटेंडेंस, तो वो भी इसी के सॉफ्टवेयर। बिलिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाए, जैसे होटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, स्मॉल स्टोर्स और इवन हॉस्पिटल्स ऑल डील विथ सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो जैसे होटल्स में गए, आपने होटल में रुके, चेकआउट किया, इसके बाद शॉपिंग मॉल में गए, यू हैव टू परचेज सम आइटम्स एंड on the billing counter you have to billing over there all the products which have to you have to be buy, ठीक है। तो जो भी आपने बाय किया है उनको, तो वो सारी चीज़ों के लिए जो सॉफ्टवेयर आप उन्होंने एंट्री की, स्कैन किया, उसके बाद आपको उसका बिल दे दिया निकाल के, वो बिलिंग सिस्टम, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते वो भी एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्लियर। रिजर्वेशन सिस्टम क्या है? द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज इजली वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर टुडे, और एवरी कॉमन मैन is associated with this software as the railway tickets reservation and cancellation procedures are almost completely computerized, ठीक है। तो आपने रेलवे में देखा होगा, रेलवे रिजर्वेशन कराने गए, टिकट बुक कराई, ऑनलाइन भी होता है बुक, इसके लिए आपने वेबसाइट देखी, IRCTC वेबसाइट्स हैं, ठीक है, erail.in वेबसाइट। तो वो जो वेबसाइट बनाई गई पर्टिकुलर रेलवे के लिए, रेलवे रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, क्लियर। एयरलाइन रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, एरोप्लेन से रिजर्वेशन कराया अब्रॉड जाने के लिए या विद इन द कंट्री। देवोश्री अपना माइक ऑफ करो बेटा, टीवी चल रही है उधर। देवोश्री, देवोश्री चैटर्जी, म्यूट योर माइक, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक क्लियर सभी को। इसके बाद आता है हमारा थर्ड, ये था देखिए कस्टमाइज हो गया, जनरल पर्पस। इसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच कॉन्फ़िगर अवर कंप्यूटर सिस्टम, बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो समझ में आया यूटिलिटी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, उनको कॉन्फ़िगर करना, उनके मतलब हार्डवेयर पार्ट्स को तो कंट्रोल करना ही करना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं उनको भी कंट्रोल, वो यूटिलिटी है। जैसे आपने नहीं पढ़ा था, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और एक आपने पढ़ा था हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाती है, क्लियर। तो वैसे ही है, सेम थिंग ओवर देयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, by definition a utility is a small program that provides additional capabilities to the operating system
एडिशनल कैपेबिलिटीज होती हैं टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटीज हेल्प यू टू मैनेज एंड ट्यून द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस रूटीन्स। सर्विस रूटीन्स होती है नाउ अ डेज। मैनी ऑफ द यूटिलिटी प्रोग्राम्स कम एज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर itself. Example, disk defragmenter, रजिस्ट्री क्लीनर्स, नेटवर्क मैनेजर्स। ठीक है, देखो तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कॉन्फ़िगर करें, दोनों को मैनेज करें, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं। आई बात समझ में क्लियर? अब जैसे इसमें डिस्क डिफ्रेगमेंटेड, देखिए बहुत देयर वर 14 एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ देखिए कितना दिया है, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी, स्पेशल यूटिलिटी, एंटीवायरस हो गया, खत्म, फाइल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इतना ही दिया है ना। मैं आपको बताऊंगा 14 एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 ही 5 दिया बस, इसीलिए बुक्स के अलावा भी वी हैव टू नॉलेज अबाउट ऑल द थिंग्स। बहुत कम बच्चे जान पाते हैं ये चीज़, तो सुन लो, बहुत से होते हैं। अभी मैं नाम गिना दूंगा और डिस्कशन अगर स्कूल ओपन होगा तब डिस्कस कर देंगे, या टाइम बचेगा तो इसमें भी डिस्कस कर देंगे। ठीक, अभी मेन जो होते हैं वो बुक में दे देता है। डिस्क चेकर होता है, डिस्क क्लीनर होता है, डिस्क कंप्रेशन, ठीक है, एंटीवायरस, स्क्रीन सेवर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप हो गया, एंटीवायरस, फाइल इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन टूल्स हो गए, ठीक है, मेमोरी टेस्टर हो गया। तो ऐसे गिनाएंगे, 14 एग्जांपल्स आपको हैं। ठीक है, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बताता हूँ आपको इसका। डिस्क क्लीनअप हेल्प्स फ्री अप स्पेस ऑन योर हार्ड ड्राइव। Disk cleanup searches your drive and then shows you temporary files, internet cache files, and unnecessary program files that you can safely delete. You can direct disk cleanup to delete some or all of those files. तो डिस्क क्लीनअप क्या होता है, जैसे कोई भी अननेसेसरी फाइल्स हमारी हार्ड डिस्क पे पड़ी है, suppose there were so many unnecessary files which you have not used over there, तो डिस्क पे बर्डन नहीं होना चाहिए, तो हार्ड डिस्क पे बर्डन होता है, तो डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो क्लीनअप कर देता है। ऐसे मैसेज देखिए, फिगर दिख रहा है आपको, देखिए फिगर में लिखा है कि डिस्क क्लीनअप इज कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री ऑन सी। मतलब जो सी, देखिए सी जो ड्राइव होती है बेसिकली, जब तुमने सुना होगा लोग कहते हैं सी ड्राइव में कुछ भी नहीं सेव करना चाहिए, कहते हैं कि नहीं? हेलो, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सी ड्राइव में ही ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। हेलो, क्लियर है ना? तो वहाँ पे सारी फाइल्स होती हैं, तो वो स्पेस तो उन पे, इसीलिए अगर उस पर कोई बर्डन है, कोई फाइल जब नहीं हो रही है तो उनको फ्री करता रहता है फ्यू मिनट्स में, जिससे हमारी स्पीड ऑफ द कंप्यूटर शुड बी मेंटेन ओवर देयर। क्लियर? इसके बाद आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर इज अ सिस्टम यूटिलिटी फॉर एनालाइजिंग local volumes and locating and consolidating fragmented files and folders. Consolidating means that fragmented files and free space for brought together so that each occupies a single, contiguous space on the volume. The process of consolidating fragmented files, folders and free space on a disk is called defragmentation. देखो डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, ये ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, पहले तो वो एनालाइज करता है कि लोकल वॉल्यूम कितना है, फिर उस लोकल वॉल्यूम पे जितना भी उसको फ्रेगमेंट कर देता है, मतलब उसको उसको पार्ट कर देता है, ठीक है, उसको पार्टीशन करता चला जाता है। कंसोलिडेटिंग मीन्स दैट फ्रेगमेंटेड फाइल्स एंड फ्री स्पेस फॉर are brought together so that each occupies a single, contiguous space on the volume. The process of consolidating fragmented files, folders, free space, तो ठीक है, उसको फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसके बाद उसको अलग अलग फ्रेगमेंट करते तो स्पीड बढ़ जाती है, तो डिस्क को डिफ्रेगमेंटेट कर देता है। क्लियर?
और जगह स्पेस में उसको बांट देता है और फिर उसको आसानी से यूज कर सकते हैं इसमें, और स्पेस को काफी फ्री कर देता है। क्लियर। इसके बाद सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी। सिस्टम रिस्टोर इज अ कंपोनेंट ऑफ विंडोज एक्सपी Home Edition. It can be used to restore the computer to a previous state if a problem occurs without losing the personal data files such as Microsoft Word documents, browsing history, drawings, favorites और email। ठीक है, तो ये सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी है। तो ठीक है, तो इसमें क्या करें, जैसे हमें एक जगह कहीं पे स्टोर करना, बैकअप लेना, कुछ जो चीज़ है, पर्सनल डेटा है, फाइल्स है, उसका हम बैकअप ले लें। ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं, जैसे आपने ब्राउज किए जितनी भी वेबसाइट, उसकी हिस्ट्री जो देखते हो, वो सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी होता है। क्लियर। फेवरेट्स हो गया, ईमेल हो गया। स्पेशल यूटिलिटीज क्या होता है? देयर आर स्पेशल यूटिलिटीज लाइक compression utilities, encryption, decryption tools, archive utilities, virus scanners, etc. They come as special separate software which you can get as shareware, freeware or can be purchased separately। ठीक है, क्लियर। तो वायरस आर्काइव, ये सब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टूल्स हो गए। ठीक, क्लियर। Norton utilities, McAfee, Quick Heal, antivirus software are all utility software. WinZip is a very popular software. Compression archive utilities। ठीक है, जो तो ये हमारे हो जाते हैं स्पेशल एंटीवायरस स्पेशल यूटिलिटीज दैट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई, न्यूट्रलाइज और एलिमिनेट viruses, and antivirus software typically takes following actions। हेलो, क्लियर। तो एंटीवायरस हमारा ये सब करता है, अटेम्प्ट टू रिपेयर द फाइल बाय रिमूविंग द वायरस इटसेल्फ फ्रॉम द फाइल। ठीक है, क्वारंटाइन द फाइल so that the file remains inaccessible to other programs and its virus can no longer spread। Clear। Delete the infected file if it was not possible to repair it। Clear। File encryption / decryption tools, FlexCrypt I Nordic information सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो फाइल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टूल का, जहाँ पे जैसे फाइल हमें इंक्रिप्ट करनी है, फिर जिसको भेजा आपने नेटवर्क पर, उसके बाद उसको डिक्रिप्ट करना। क्लियर। Group AB is an easy to use free tool for encryption of text, email file, MSN and ICQ। Community Crypt 1.01 by CommuniCrypt software is another file encryption / decryption tool for email। Clear। Encryption / decryption that can be downloaded for free। Secure File 2.0 by Secure Soft Technologies and CryptoPad are tools that create a self-decryption archive using password and digital certificates। ठीक, क्लियर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक, हजरा अहमद अंसारी, हजरा बेटा समझ में आ रहा है? हजरा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास। आई हैव कंप्लीटेड। ठीक है, ये कौन से, देखो बेटा, चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट, ये 3 अभी कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। ठीक, यू हैव टू कंप्लीटेड फर्स्ट टू सेकंड चैप्टर। अच्छा, क्लियर है बेटा, समझ में आया? पीछे का कर लेना,
अलीना देगी ना आपको, अलीना अदीबा दे रही है ना। हाँ, कर लेना। अलीना बेटा, आप सेंड कर रहे हो ना हजरा को? बिल्कुल बिल्कुल, आगे आगे भी भेज देना, जैसे जैसे उसकी हेल्प करो इसका। ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी और अदीबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू कंप्लीट द ऑल सब्जेक्ट कोर्स टू योर सबऑर्डिनेट, मतलब आपका ये जो कलीग बेटा, आपके जो ये आपके है ना कलीग्स, तो इनको कराओ बेटा, ये आपकी क्लास के बच्चे हैं, इनको कराना पड़ेगा। ठीक, मदद करिए, मदद करेंगे तो जैसे आपकी भी मदद हुई थी वैसे इनकी भी मदद करनी। ठीक, क्लियर? आपके ही फ्रेंड्स हैं, आपके ही बच्चे हैं। हाँ, हाँ, चैप्टर 4 अभी अभी तो नेक्स्ट टर्न पे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्सरसाइज में ये आपका एमसीक्यू तो कर ही लेना, उसके आंसर्स दिए हैं नीचे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग कराएंगे। इसके बाद चैप्टर 4 के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस है कि इसमें मैंने जो पढ़ाया था, जब आप इसमें सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, जो चीज ना समझ में आए उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा रीड कर लीजिएगा अच्छे से। इसको अभी मैंने एट्थ में तो पढ़ चुके हो, अभी मैंने अप्रैल में और मई में भी, अप्रैल और मई में पढ़ाया है। हाँ, वीडियोस में वो उसमें पढ़ाया है ना, तो बहुत सा कॉन्सेप्ट इसमें मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अलीना, अलीना वो अपने क्वेश्चंस बताओ, कौन सा तुम जो कह रही थी कि ऑब्जेक्टिव टाइप गलत थे, जरा कौन सा चैप्टर चैप्टर बताओ, कौन सा खोलें? फर्स्ट वाली और एथ वाली। हाँ, चैप्टर फर्स्ट में पहले एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन बताओ? अच्छा, ये जो ना, डैश कंसिस्ट ऑफ रिंग दैट स्लाइड ओवर रॉड। अरे अरे, रिंग्स उसी में बेटा, इसका आंसर क्या दिया है? नेपियर बोन। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? नेपियर बोन्स नहीं आ रहा है ना। अबैकस होगा। ठीक, अबैकस, एक मिनट, रिंग्स कह रहा है ना, दैट स्लाइड ओवर रॉड्स। नेपियर बोन्स देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। हाँ हाँ, इसका अबैकस करो बेटा, इसको करेक्ट करो, अबैकस करो, अबैकस करो इसको स्टूडेंट्स, अबैकस हो जाएगा। चलो और बताओ अलीना, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका इसका आपको इस सुनो सुनो, इसका आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अभी जो टेस्ट हुआ था संडे को, हेलो, इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, परेशान मत होना। ठीक, चलिए। एडा पेरेंट थी। ऑप्शन क्या दे रहा है एट्थ का? सी, चार्ल्स बेबेज, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। देखो, फादर ऑफ कंप्यूटर हमने कहा था, कंप्यूटर को जो इन्वेंशन किया था वो किया था शायद चार्ल्स बाबेज ने, यही पढ़ा है ना इसमें। हम्म। देखिए, नहीं, पेज न, अच्छा, सेवेंथ वाले में। हाँ, नहीं, पेज नंबर अच्छा, कौन पेज नंबर कौन सा बता रही? 10 पे, एक मिनट, 10 कहाँ पे लिखा हुआ है दे? हाँ हाँ, उसमें उसमें हाँ, ठीक 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 ठीक, एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर भी ये कर लीजिए, सही करेंगे सभी बच्चे। हेलो स्टूडेंट्स, लेडी एट अ तो 2 मार्क्स हो गए, इसके भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और बताओ अलीना, अलीना, हाँ, चैप्टर सेकंड में पेज नंबर 39, 39 पेज नंबर, ठीक है। हाँ, बताओ। हम्म,
APS। इधर बुक में देखें कहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में, प्रिंटर में आ जाते हैं। प्रिंटर पे आ जाते हैं। अच्छा, थर्मल में लिखा हुआ है ना। हाँ, सी 200 CPS, 200 CPS इधर भी ठीक है, इसको भी सही करो। स्टूडेंट सभी सही करेंगे इसको। अब बाकी बच्चे जो चले गए हैं उनसे, उनको ये चले क्यों जाते हैं बीच में क्लास में?